तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दोस्तों 2022 का नया साल है। साल नया है लेकिन आकांक्षाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं वही पुरानी हैं। वही सपने हैं आंखों के अंदर जो कभी सोने नहीं देते और कभी इतना थका देते हैं कि बस मन करता है सोए रहें, उठे ही ना। लेकिन दोस्तों नए साल के साथ जो नई शुरुआत है उसमें कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ जो कि तुमको इस साल के अंत में जब तुम मुड़ के देखोगे कि 2022 में क्या पाया है तो तुमको लगेगा यार बस पाया ही पाया है, कुछ भी नहीं खोया है। 5 हैबिट्स, 5 लक्षण उस हर एक बच्चे के जिसका सपना है जेई, नीट या कोई भी बड़े एग्जाम को क्रैक करने का। ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है इकलौती प्रॉब्लम का। हाउ कैन आई परफॉर्म बेस्ट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहली चीज दोस्तों, द पॉइंट नंबर 1 लिखते चलो साथ में। अगर सब्र का फल मीठा होता है तो बेसब्री बड़ी खट्टी है दोस्तों। जब प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने देखा है ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो एक दिन के 7-8 घंटे पढ़ाई को देते हैं। उनसे पूछा जाए भाई कितने सवाल कर लिए, तो उनके पास सवालों का काउंट भी बहुत बड़ा होता है। किसी ने 50 कर लिए, किसी ने 60 कर लिए, किसी ने 100 लगा लिए, किसी ने 200 सवाल लगा लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर ही नहीं उठ रहा क्योंकि बेसब्री है। क्या है ये बेसब्री? बेसब्री है एक सवाल को करते ही उसका आंसर चेक करने की, आंसर गलत मिले तो उसका सॉल्यूशन देखने की, सॉल्यूशन को देखकर खुद को ये बताने की हाँ ऐसे करना था। मत करो दोस्तों। देखो इसमें नुकसान क्या है। एक अच्छा सवाल हाथ से गया, कॉन्फिडेंस बनाने का मौका हाथ से गया, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे एफर्ट, तुम्हारी मेहनत और वो समय हाथ से गया। तो क्या करा जाए? व्हाट हैज टू बी डन? ये करा जाएगा। मेक इट अ हैबिट। हैबिट नंबर 1, जब भी क्वेश्चंस करो कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि इतने करने ही है, लेकिन कम से कम 15 से 20 सवाल एक साथ करो। जब भी किसी टॉपिक के क्वेश्चन करो तो 15 से 20 सवाल एक साथ करो, उनका आंसर चेक करो। आंसर चेक करने के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, आंसर चेक करने के बाद ये चेक करो जो क्वेश्चन गलत हुए उनको तुम जब वापस कर पा रहे हो, जब तुमको पता है कि आंसर ए नहीं बी है, तो क्या तुम वो आंसर निकाल पा रहे हो? क्या तुम अपनी गलती ट्रैक कर पा रहे हो? अगर फिर भी अटक गए हो तो जाके सॉल्यूशन देखोगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, इसका जस्ट उल्टा करते हैं। एक क्वेश्चन उठाया, उसको सोल्व करा, आंसर चेक किया, आंसर गलत आया तो सॉल्यूशन देख लिया, वापस सवाल पे आए और सवाल को बोल रहे हैं अच्छा ये ऐसे होना था। अरे सवाल को क्या पड़ा है कैसे होना था, तुमको आना चाहिए दोस्तों। सो सदा ध्यान रखना, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है कि अगर मुझे 1 घंटा मिलेगा पेड़ काटने के लिए तो मैं 45 मिनट तक मेरी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार तेज करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिस जोन है। मेरे प्रैक्टिस जोन में जितनी तेज धार में मेरी कुल्हाड़ी की कर लूंगा, मेरे परफॉर्मेंस जोन में उतने ही सटीक वार वो पेड़ के तने पे लगाएगी। सेम इज द केस विद अस। 2 साल अपन मेहनत करते हैं 11वीं 12वीं में, चाहे जेई या नीट का एग्जाम हो, लेकिन अपने को उस पूरी चीज को समेट के 3 घंटे का मौका मिलता है प्रूव करने के लिए। तो अपनी कुल्हाड़ियों को तेज करो दोस्तों, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। मैंने बहुत बार बच्चों को सुना है बोलते हुए कि सर इसका शॉर्टकट बता दो। अरे क्यों बता दो शॉर्टकट मेरे दोस्त? व्हाई यू नीड अ शॉर्टकट? भाई तुम्हारे पास जो पूरा समय है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उस पर प्रॉपर मेहनत करो, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो ना। शॉर्टकट क्यों मांग रहे हो? नहीं, यू शुड नेवर बी आस्किंग। और जब तुम खुद पढ़ोगे ना तो तुम खुद अपना एक शॉर्टकट बनाओगे, वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए काम करने वाला शॉर्टकट होगा, तभी तो वो तुमको बाकी सबसे अलग करेगा। तो ये पहला पॉइंट हुआ, द हैबिट नंबर 1 कि बेसब्री का फल खट्टा होता है। इस पे एक छोटा सा दोहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे ही सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो, फले फूले अघाए। कि जब जड़ों को पानी दोगे तो अपने आप ही पेड़ फलेगा फूलेगा। तुम पत्तियों को पानी देते रहो, तुम फूलों को पानी देते रहो, तुम तने को पानी देते रहो, काम नहीं बनेगा। वैसे ही एक एक करके जब चलोगे, आराम से जब करोगे,
जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, एक एक करके एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करते चलोगे, उनके आंसर्स को चेक करके, सॉल्यूशंस को देख के, फीडबैक लेके, सेल्फ एवेल्युएट करते हुए आगे बढ़ोगे, तो वह चीज़ तुमको, डजंट मैटर तुम एवरेज हो या आउटस्टैंडिंग हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। नाउ लेट्स मूव टू द हैबिट नंबर 2। दूसरी हैबिट जो है दोस्तों, उसको समझने के लिए पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी, और कहानी का जो मेन किरदार है वो तुम ही हो। मान लो तुम दुनिया में बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बन गए और सारी दुनिया तुमको सुनना चाहती है। मान लो तुम ही हो आने वाले समय के इलॉन मस्क या जैक मा, या तुम ही हो पराग अग्रवाल जी जो ट्विटर के सीईओ बने, या सुंदर पिचाई जी, या सत्य नडेला जी। तुम ही हो अपने भविष्य के एपीजे अब्दुल कलाम साहब। लेकिन जब तुम्हें पता है कि सामने खचाखच भरा हुआ एक स्टेडियम है जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं और तुमको सुनना चाहते हैं, और तुम्हें अपनी ही जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नोट्स होंगे जो तुम लास्ट मौके पे रिवाइज करोगे। तुम्हारा दिल जो है उसकी धड़कने की जो रेट है वो 100 के पार होगी। तुम स्टेज पे जाओगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के बारे में ही बताना है, तो तुम लोगों को बताओगे। लेकिन तुमको पता सबसे बड़ा दुख तुमको कब होगा? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कोई ग्लिच नहीं हुआ है, खूब तालियां बजी थी, खूब सीटियां बजी थी, लोगों के तो गूज़बम्स भी आए थे तुम्हारी कहानी को सुन के। दुख उस वक्त तुमको होगा, तुमको हैरत उस वक्त ज़्यादा होगी जब तुम उस सेशन के बाद, उस टॉक के बाद जब लोगों से मिलोगे और तुम देखोगे यार 1 घंटा भी नहीं हुआ मेरे को बताए हुए, और 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 70% से ज़्यादा मेरी बताई हुई चीज़ें ही भूल गए, क्योंकि वो तुमको सुनने आए थे दोस्तों, वो तुमको याद करने नहीं आए थे। तो दूसरी जो हैबिट है एक सॉलिड रॉक परफॉर्मर की, जो कि जेई को फोड़ेगा, जो नीट को फोड़ेगा, वो ये है कि उसको पता है कि याद करने का मतलब याद करना होता है। याद करने का मतलब समझना, इसको देखना, इसको सुनना, इसको बार बार पढ़ना नहीं होता है। यहां पे बहुत सारे बच्चे मेरे को ये एक्सक्यूज देते हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने कहा है कि जिस चीज़ को तुम कभी भी जाके रेफर कर सकते हो उसको याद करने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा ऐसा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी अगर जेई का एग्ज़ाम देने आते ना तो उनको भी याद करके जाना पड़ता। ये एग्ज़ाम जो है, जब ये टेस्ट यही चीज़ कर रहा है कि भाई तुमको मैथ के सारे फॉर्मूले याद है कि नहीं, तुमको ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शन याद है कि नहीं, तुमको इनऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज़ याद है कि नहीं, तुमको फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद है कि नहीं, तो बाद में तुम याद नहीं करोगे और फिर बोलोगे समझ नहीं आ रहा, हमारे से तो ये सवाल नहीं बनता, समझ में सब आता है लेकिन क्वेश्चन नहीं होते, PYQs नहीं बनते, एक्सरसाइज के सवाल नहीं होते, घबराहट हो जाती है, समय चला जाता है, क्योंकि आपको याद नहीं है। तो दूसरी ताबड़तोड़ गजब की जो हैबिट है, जो तुमको पक्का 99 परसेंटाइल क्या उसके भी पार ले जाएगी, तुम NIT सोचोगे तुमको IIT में टिकाएगी, वो है कि याद करने का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ याद करना ही होता है, उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव काम नहीं करेगा। यहां पे आई विल पुट एम्फेसिस ऑन वन थिंग। बच्चे एक और एक्सक्यूज देते हैं, मेरे से रटा नहीं जाता। ठीक है भाई, नहीं रटा जाता, लेकिन ये पेपर जो आएगा ये तुम्हारी याद करने की कैपेसिटी को चेक करेगा। मत रटो, क्या होगा? पेपर खराब हो जाएगा, फिर क्या होगा? अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। भाई जब तुम्हारा एम है अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करके अच्छी नौकरी पकड़ना, तो जिस एग्जाम से तुम्हारे वो सारे रास्ते खुलेंगे, तुम उस एग्जाम को कोस नहीं सकते। तुमको वही करना होगा जो तुमको करना चाहिए। वाइल इन रोम यू हैव टू डू एज रोमन्स डू। जैसा रोमन रोम में करते हैं तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो जैसा जेई एस्पायरेंट से एंटी एक्सपेक्ट कर रहा है, तुमको भी वही करना पड़ेगा। ये कोई न्यूज़पेपर पढ़ के एग्जाम देने वाला एग्जाम नहीं है। बहुत बार तुमने ये देखा होगा, तुमने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जब तुम कोई इंटरेस्टिंग चीज इंटरनेट पे पढ़ते हो ना, तुम उसको थोड़ी देर के लिए याद रखते हो। वो चुटकुला हो सकता है, वो कोई फैक्ट हो सकता है, वो कोई अमेजिंग सी चीज हो सकती है, लेकिन जैसे तुम 3-4 दोस्तों को बता देते हो, तुम खुद उसको भूल जाते हो। फिर 2-3 महीने बाद जब तुम उसको फिर से देखते हो तो तुमको लगता है यार ये तो पहले भी शायद देखी हुई है। लेकिन वो चीज तुम्हारे एग्जाम में नहीं आनी तो चलती है, लेकिन बायो सर्वालो की जो डिफरेंट केसेस हैं वो तुम्हारे एग्जाम में आने हैं। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो तुम्हारे एग्जाम में आना है ना। टेंजेंट नॉर्मल की जो इक्वेशन, उससे जो सवाल होने वो तुम्हारे एग्जाम में आना है, तो वो तो तुमको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। सो दूसरी हैबिट, याद करने का मतलब याद करना होता है। हैबिट नंबर 3,
दोस्तों, डिसिप्लिन कैन डिफीट टैलेंट बिकॉज डिसिप्लिन डिफीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज नॉट डिसिप्लिन्ड। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है लेकिन तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो तुम अपनी सक्सेस जो तुम डिजर्व करते हो वहां तक नहीं पहुंचोगे। अब तुम बोलोगे कि समझ में नहीं आया सर, ये क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये कि एक बच्चा है जिसको एक बार में फिजिक्स समझ में आ जाती है, लेकिन वो बोलता है सिंस मेरे को तो एक बार में फिजिक्स समझ में आ गई, मेरे को प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है? एग्जाम वाले दिन पता चलेगा दोस्त, प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है। क्यों? समझ में आ जाना एक बात है, टाइम बाउंड उसको वैसा कर देना बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर सर का नाम सुना होगा ना? सचिन अगर वो दूसरा जो इंसान था वो डिसिप्लिन्ड होता तो शायद जो स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है जिसे, वो काम्बली होता। क्योंकि विनोद काम्बली को अगर कंपेयर किया जाए तो टैलेंट के मुकाबले में, टेक्निक के मुकाबले में और क्रिकेट की समझ के मुकाबले में खुद सचिन तेंदुलकर भी ये मानते थे कि काम्बली मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन बाकी सब इतिहास है कि जब दो महारथियों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया, सेम कोच के अंडर जिनने प्रिपेयर किया, विनोद काम्बली की जो एवरेज थी वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर थी। फिर भी विनोद काम्बली और सचिन तेंदुलकर इस वक्त जहां है वहां जो गैप है वो डिसिप्लिन का गैप है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रन फॉरेस्ट रन बिकॉज लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो जब मैं उस बॉक्स को खोलूंगा तो मुझे क्या पता कौन सी चॉकलेट निकलेगी। अगर ये मूवी तुमने नहीं देखी है दोस्तों तो देखना जरूर, बहुत प्यारी मूवी है। मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप, बड़ी पुरानी सी मूवी है, लेकिन उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि मानो फॉरेस्ट गंप जो है वो दिमागी तौर पे वैसा नहीं है जैसा एक आम इंसान होता है, लेकिन उसको एक बात क्लियर है, व्हेन द फॉरेस्ट हैज टू रन फॉरेस्ट विल रन। और जब वो भागेगा तो वो सबको अपने पीछे छोड़ देगा और पूरी दुनिया उसके साथ होना चाहेगी। अगर वो श्रिम्प के बिजनेस में जाता है तो वहां पे भी वो उसमें भी अंधाधुंध मुनाफा कमाता है। जब वो ड्रिल्स के लिए जाता है, जब वो आर्म्ड फोर्सेस में जाता है तो वहां पे भी उसका परफॉर्मेंस सबसे उम्दा होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है और वो जानता है कि कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन इज द की। इन सारी चीजों से अगर मैं एग्जाम्पल निकालूं तो मुझे एक और एग्जाम्पल मिलता है, नाम है जैक मा। बिल्कुल, जैक मा साहब जो हैं वो तो खुद कहते हैं कि फॉरेस्ट गंप मूवी उन्होंने उस वक्त देखी थी जब उनकी लाइफ में बहुत लो चल रहा था, वो काफी डिप्रेस थे, डीमोटिवेटेड थे, और उस मूवी को देख के उनको समझ में आया कि भैया करना है तो करना है। तो इसलिए दोस्तों, माना कि हो सकता है तुम टैलेंटेड हो, लेकिन किसी भी दिन एक नॉर्मल एवरेज बच्चा जो कि डिसिप्लिन्ड है, जिसके पास पूरा स्केड्यूल है, जिसको पता है सुबह कितने बजे उठ के कितना पढ़ना है, शाम को कितना पढ़ना है, रात को कितना पढ़ना है, दोपहर में कौन सा टॉपिक करना है, अगर तुम वो स्केड्यूल बना के डिसिप्लिन के साथ, जिद के साथ उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो जेईई और नीट, चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड हो, चाहे तुमको एक बार में बायो समझ में आती हो, एग्जाम वाले दिन यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक। और जिस तरीके के आजकल कंपटीशन की सिचुएशन है, वहां पे एक मिस्टेक एक टॉप कॉलेज से एक एवरेज कॉलेज के बीच में लाके खड़ा कर देती है। इसलिए जो मेरी तीसरी बड़ी हैबिट है वो है आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अभी डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है और कैसे आओगे तुम डिसिप्लिन में? बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए तुमको अपनी चौथी हैबिट पे काम करना पड़ेगा, वो है भूख बचा के रखो। मतलब देखो भाई, डिसिप्लिन में तुम तब रहोगे जब तुम हर दिन पढ़ोगे। तुम हर दिन कब पढ़ोगे? जब तुमको हर दिन पढ़ने की इच्छा होगी। तुमको हर दिन पढ़ने की इच्छा क्यों होगी? जब तुम्हारे पास पढ़ने की भूख होगी, जब तुम अपने आप को ओवरवेल्म न कर दो, जब तुम अपने आप को ओवरलोड न कर दो। हम खाना हर दिन खाते हैं, लेकिन जिस दिन भूख ज्यादा लग रही होती है उस दिन अचानक से खूब सारी सब्जी और खूब सारी रोटियां एक साथ हम थाली में रख लेते हैं। बट बाय द टाइम हम धीरे धीरे खाना जब खा रहे हैं और खाना पेट में जा रहा है, हमारी वो जो स्पीड है खाने को गोबल करने की, वो स्पीड धीरे 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 कम हो जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब लगता है यार अब ये और नहीं खाया जा पा रहा और खाना वेस्ट जा रहा है। नाउ लेट्स टेक द सेम एनालॉजी फॉर द कॉन्सेप्ट्स। एक दिन अचानक तुमको लगा यार बहुत दिन हो गए पढ़े नहीं, आज तो 15 घंटे पढ़ूंगा। तुम सब लेके बैठ गए, 15 घंटे पढ़ोगे। अरे इंसानी दिमाग है भाई, ये इंसानी दिमाग जो है 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर ये सैचुरेट हो जाता है, इसको ब्रेक चाहिए। तुम 15 घंटे इसको फीड करोगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा। तो जो पढ़ा है वो सब कुछ मिक्स मैच होके
वॉमिट आउट हो जाएगा, यानी दिमाग से इवेपोरेट हो जाएगा, यू विल गेट नथिंग बट हेडेक। तो क्या मैं 15 घंटे नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकते हो, ब्रेक्स में पढ़ो, लेकिन 15 घंटे पढ़ने से बेटर है डिसिप्लिन के साथ हर दिन 8 से 9 घंटे का एक शेड्यूल बनाओ जहां पे सारे टॉपिक्स रिवाइज हों। अगर भूख बचा के नहीं रखोगे या फिर भूख को इंस्टिगेट नहीं करोगे अपने अंदर, तो तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। बहुत बार मैंने देखा बच्चों को, दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, वो दूसरे को देख के पढ़ते हैं, और अगर दूसरा बंदा ऐसा है जो बोल रहा है यार आज तो पढ़ने का मूड नहीं है, उनको लगता है चलो ये भी नहीं पढ़ रहा, इसके साथ टाइम वेस्ट कर लेता हूं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अपने सपने, अपने गोल खुद डिफाइन करो, और वही है अपनी 5वीं बड़ी हैबिट। जब तुम अपने गोल डिसाइड कर रहे हो तो तुम्हारे जो गोल हैं वो क्वांटिफाइड होने चाहिए, उनको एक नंबर, एक नाम देना होगा। सिंपल एग्जांपल, मैं तुमसे पूछता हूं बेटा बताओ नीट में कैसा करना है, जेई में कैसा करना है। तुम बोलते हो सर नीट और जेई मेरे को फोड़ना है। यू हैव टू क्वांटिफाई इट। फोड़ने का डेफिनेशन क्या है? यू हैव टू पुट इट इन अ नंबर। इसलिए दोस्तों ये बात ध्यान रखना, 5वीं जो सबसे बड़ी हैबिट है जो तुमको सबसे ऊपर पिनेकल पे लेके जाएगी, वो ये है कि तुमको जब गोल सेट करने हैं वो क्वांटिफाइड होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है? अनंत नहीं ना, उसमें उतना ही आ सकता है जितनी उसकी साइज है। इस ग्लास के अंदर जग खाली कर दे, इम्पॉसिबल। तुम नहीं फोड़ोगे, तुम पानी वेस्ट कर दोगे, खुद को गीला कर लोगे, सर्दी का माहौल है, जुकाम लग जाएगी। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी एंड यू हैव टू बिल्ड योर कैपेसिटी। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। कैसे करोगे? डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन दैट कैन डिफीट द टैलेंट से। अपनी भूख को हर दिन बचा के रखो, ओवरवेल्म मत करो, पढ़ पढ़ के थकाओ मत। 2 साल की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी है, अगर अभी से थकाने लग गए खुद को, यू विल बी बर्न्ड आउट। तुम थक चुके होगे एग्जाम आते आते। तो जब अपने गोल की बात करते हो ना दोस्तों, तो तुमको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। मेरा पिछला वीडियो मैंने बोला 99 परसेंटाइल, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बताया कि 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है, कितने सवाल करने पड़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर ऑर्गेनिक को करना है तो कैसे करोगे, सारे नेम्ड रिएक्शन याद होने चाहिए। कुछ नेम्ड रिएक्शन हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं, लेकिन वो एग्जाम में अगर आ रहे हैं तो वो भी याद करने पड़ेंगे। यानी याद करने का मतलब याद करना है। तो इन दी नटशेल जो 5 हैबिट्स हैं जो तुमको बना देगी टॉपर। अब टॉपर क्या है वो तुम खुद डिसाइड करोगे, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से अ टॉपर। तो वो जो 5 हैबिट है उसमें सबसे पहली है कि अगर मुझे समय मिलता है तो मैं मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा, मैं बेसब्री नहीं करूंगा। याद करने का मतलब याद करना होता है। मेरे पास अगर डिसिप्लिन है तो मैं बड़े से बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी को हरा सकता हूं। मुझे अपनी भूख को हर दिन बचा के रखना है, जिसे अगले दिन उठते ही मैं फिर से पढ़ना चाहूं। और जब मैं गोल डिसाइड करूंगा तो मैं उनको क्वांटिफाई करूंगा, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। तुमको 200 प्लस स्कोर करना है, जेई में अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो तुमको 650 के आसपास आना है। नीट में अगर तुमको टॉप का कॉलेज चाहिए तो 650 का स्कोर है, 200 प्लस का स्कोर है, तुमको वो लाना है। इसको कहते हैं क्वांटिफाइड गोल। अब क्वांटिफाइड जो गोल है उसके अंदर सबसे बड़ी बात वो ये है, तुमको हर दिन एक एक कदम बढ़ाना होगा। तुम सीधी छलांग नहीं मारोगे। जब तुम सीढ़ियां भी चढ़ते हो तो एक एक चढ़ते हो। हाँ, हो सकता है तुम खिलाड़ी हो तो 2-2 सीढ़ियों का जंप लगा दो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पहली सीढ़ी और फिर सीधी 10वीं सीढ़ी पे कूदते हो। तो अगर तुमने अपने गोल को जब सेट किया, वो ऐसा सेट नहीं किया कि आज इतना, कल इतना, परसों इतना, तो उसमें जो तुम्हारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होगी वो ये होगी, जिस भी दिन तुमने अनअचीवेबल, अनरियलिस्टिक गोल को सेट कर लिया, तुम्हारा उसी दिन ढाढ़स खत्म, तुम्हारा उसी दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। फिर ये जो आज का जो मेरा लेक्चर है ये भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमको लगेगा यार मैं तो दूसरे तीसरे दिन ही मेरे मेन जो ट्रैक है उससे भटक गया हूं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, ये 5 हैबिट 2022 के इस साल में तुमको तुम्हारे अग्निपथ पे चलाए भी रखेगी और तुम्हारे को सफलता तक पहुंचा के भी मानेगी। और मैं तुम्हारे साथ हूं दोस्तों, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा मेंटोर फ्रेंड मनीष पुरोहित। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। खुद तो देखो ही देखो, साथ में अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि ये सिर्फ जेई या नीट के बच्चों के लिए नहीं है, ये हर एक उस बच्चे के लिए है जिसके आंखों में एक छोटा सा सपना है अपनी सफलता को परिभाषित करने का।